नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है अर्शदीप एपिक रिप्लाई स्टन्ड होल पाकिस्तान, पाकिस्तान मीडिया क्राइंग बैडली। यार अर्शदीप सिंह को ना सैल्यूट है भाई। भाई ने ऐसा काम किया कि पूरा पाकिस्तान ट्रिगर हो गया है। अर्शदीप सिंह ने मैच नहीं खेला, लेकिन बत्ती वही लगाई है जो पूरी टीम इंडिया की लगा रही है। पाकिस्तान की जो टीम इंडिया लगा रही है ना पाकिस्तान की बत्ती, वैसे ही अर्शदीप सिंह ने लगा दिया। बिना मैच खेले कोई पूरे पाकिस्तान को जलील कैसे कर सकता है, मुंहतोड़ जवाब कैसे दे सकता है, वो अर्शदीप सिंह ने दिखा दिया। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मैं उस वीडियो को दिखाऊं, वो कंपैरिजन वीडियो के हारिश राउफ ने क्या किया, वो 6-0 लफाल वाला ऐसे 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 ऐसे, जिसका कोई सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन हमारा 11-0 का सबूत है। 9 उनके आतंक के अड्डे उड़ाए गए, 9-0 उसका सबूत है। पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन राफेल गिराने का उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन बोले पड़े। अबे इतना झूठ बोलते हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि फिर तो जवाब आएगा। तो अर्शदीप ने दिया जवाब, जरा ये वीडियो पहले देखिए। वीडियो देखा ना आपने? अब अर्शदीप के इस एक एक्शन ने पूरे पाकिस्तान की सुलगा दी, पूरे पाकिस्तान की। पहले तो आप लोगों को याद होगा ना, अर्शदीप सिंह को लेकर जब पाकिस्तान के खिलाफ कैच छोड़ा था तो कई सारे पाकिस्तानी हैंडल्स इंडियन नाम रख के, इंडियन नाम बना के, इंडियन हैंडल बना के अर्शदीप को खालिस्तानी 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 कहने लगे। लेकिन इन गधों को यह नहीं पता कि अबे तुम लोगों की सोच जो है कजन मैरिज की वजह से, बहनों से शादी करने की वजह से, उसकी पैदाइश होने की वजह से तुम लोग की सोच ही खत्म हो चुकी है। तुम लोग की सोच जहां खत्म हुई है ना, उससे 1000 माइल आगे हैं हम, और वहां से हम स्टार्ट करते हैं सोचना। तो इन लोगों ने बड़ा ये पूरा फैलाया कि देखो इंडियन तो अर्शदीप को खालिस्तानी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन असलियत जो है वो सबके सामने आ गई। भाई एक इंडियन को हम क्यों कहेंगे खालिस्तानी? हम तो खालिस्तानी उनको कहते हैं जो कनाडा में बैठे हैं, जो ब्रिटेन में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अर्शदीप ने तो कभी खालिस्तान की मांग नहीं की ना भाई। अर्शदीप 100% प्योर इंडियन है भाई। तो तुम लोगों की जो चाल थी ना कि भाई सिखों और हिंदुओं और बाकी लोगों के बीच ये दरारें डालने का जो तुम लोग काम करते हो, वो तो फेल हो गया। वो तो भारत ने दिखा दिया, सारी पोल खुल गई। तुम लोग की आईडीज बनाकर तुम लोग क्या क्या करते हो। अभी मैं देख रहा हूं इतनी सारी ट्विटर पे आईडीज है जो आपको लगेगा कि ये इंडियन आईडीज हैं, लेकिन उनके पीछे मैं कुछ के ये दिखा रहा हूं, मैं आपको कुछ के मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। जरा आप इनको देखिए, पढ़िए किस तरह से ये लोग इंडियन नाम से, हिंदू नाम से आईडी बनाकर, या किसी और के नाम से राजपूत की आईडी बनाकर किसी दलित के खिलाफ बातें करेंगे। और ये सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं, ये सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं कि इनमें डिफरेंस बढ़ाओ। बेसिकली इन लोगों को चिढ़ है हमारी एकता से, हमारी यूनिटी से। वो 98% मुसलमान देश होकर भी यूनाइट नहीं है। अगर यूनाइट होते तो आज बताइए केपीके में, ये खबर लगा दो भाई स्क्रीनशॉट, 30 से ज्यादा लोग मार दिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही लोगों पर बम गिराकर, एयर स्ट्राइक करके। मासूम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उम्रें हैं। तो आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान जो कि 98% इस्लामिक देश है, वहां पे 98% मुसलमान रहते हैं, उनमें यूनिटी नहीं है। बलोच अलग लड़ रहे हैं, पश्तून अलग लड़ रहे हैं, पंजाबियों का अलग मामला है, उधर गिलगित वालों का अलग मामला है। लेकिन हम सारे रिलीजन वाले मिलकर यहां पे रह रहे हैं, सबकी अच्छी खासी तादाद है। कोई एक दूसरे को, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं यार, ठीक है यार, वो तो हर किसी में होते हैं। मुसलमान मुसलमान में होते हैं, सिख सिख में होते हैं, हिंदू हिंदू में होते हैं। वो झगड़े हिंदू सिख में भी हो जाएगा, सिख मुसलमान में भी हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा। लेकिन हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं, और यही ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों ने बड़ा, ये सारी आईडीज देखिए, सारी आईडीज जो हैं ये सारी पाकिस्तानी हैं, और इनाम बदल बदल के काम करते हैं। खैर, तो सोशल मीडिया पर जाना नहीं,
जो आंखों के सामने दिखे उसकी बात करें तो आंखों के सामने यह दिखा है कि हमारे अर्शदीप ने, साढ़े अर्शदीप ने पाकिस्तानियों दी बैंड बजा देती। ठीक है क्या जी? अब इस पर पाकिस्तानी बौखला गए, क्योंकि जब उनको मार पड़ती है ना तो चिंचियाने लगते हैं। मार पड़ी तो सोशल मीडिया पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जरा पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं भाई। और हारिस रऊफ टेपिया वो देख लो जिस तरह सेलिब्रेशन कर रहा है, उसकी तो खुरक मट्ठी कर दी थी अभिषेक शर्मा ने, जब वो मैच के बाद बोल के और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वो एक पोस्ट लगा गए जिसमें उसने बोला था कि यू ओनली टॉक एंड वी विन। उसने ये कार्य के हारिस रऊफ की वो खुरक मट्ठी कर दी थी। इसमें सबसे पहले नाम अर्शदीप सिंह का। यार ये अननेसेसरी आप जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो करके आपने उन प्लेयर्स को ज्यादा गर्म कर दिया था। वो अभिषेक क्या कह रहा था उससे कि जब ये हमारे साथ गलत बयानी कर रहे थे तो मैंने शुभमन को ये बोला कि भाई आप इनको नहीं छोड़ना, अब इनकी मंजी ठोकनी है हमने, अब इनके साथ कुत्तू वाली हालत इनकी हमने करनी है, और उन्होंने करके छोड़ी थी ना। लेकिन आप इतने कोई हरामी किस्म के प्लेयर हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो, बेटा तू बोल यार ठीक है हमने अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश की बट इंडिया हमसे बेहतर क्रिकेट खेल के गया है। मोटिवेशनल स्पीकर हायर किए जा रहे हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर बेचारा डीमोटिवेट हो गया, मैंने सुना। हमने ऐसा मौका दिया तो वो बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली यस, मैं सुना वो बेचारा अपनी फीस मांग रहा है, फिर आपकी शर्म इधर रुकी नहीं है, फिर आपने एक और शर्मीदी हरकत की है कि जी वो पीसीबी ने आईसीसी को एक लेटर लिख दिया जिसमें ये लिखा गया कि फखर जमान का नॉट आउट था। भाई फखर जमान का नॉट आउट था या फखर जमान का आउट था, बात हो ही बॉलिंग की रही है। बैटिंग में फिर भी 171 इज अ गुड टोटल, ऑन दिस पिच इज अ गुड टोटल। आप उसको रिस्ट्रिक्ट करो ना, आप उसको डिफेंड करो। आपने अगर आप 170 प्लस भी डिफेंड नहीं कर रहे, आप तो कहते हो हमारी बॉलिंग लाइनअप दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। अगर ये दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है तो इनको इंडिया से चुपेड़े क्यों पड़ी हैं? हारिस रऊफ जैसे घटिया लोगों को जो अर्शदीप ने जवाब दिया है। क्या बात है यार, जीतते भी जा रहे हो मारते भी जा रहे हो। यार मेरे तो दिल पे लगी, क्या लड़का है यार, वो बहुत मजा आया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने बेटा आपको गालियां भी माँ बहन की निकाली, आपको चौके छक्के भी मारे, और उसके बाद जाके ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जाके ना जो पोस्टर लगा उनका कैप्शन लिखा ना, बेटा आपके पूरे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय इन सेकंड कर दिया उन्होंने। ये जो आप आंकड़े दिखा रहे थे ना बेटा, ये अब आपकी खुरक मट्ठी हो जानी चाहिए, सही है। और अभिषेक शर्मा के ऊपर आ जाते हैं। अभिषेक शर्मा ने भाई प्रूव कर दिया है कि आईपीएल इज द नंबर 1 लीग। अब अगर आप आईपीएल की बात करते हो तो देखो आईपीएल में हमेशा एक ऐसा टैलेंट निकलता है जो कि इंटरनेशनल सतह पर जाके अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके अच्छी परफॉर्मेंस देता है। आप चले जाओ, देखो अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में जिस तरह परफॉर्म किया ट्रेविस हेड के साथ, अब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों डिस्ट्रक्टिव टी20 के ओपनर है। इनकी कैसी सोच रखी हुई है कि भाई रिजवान जो है वो मैदान में नमाज पढ़ता है जहाँ पर लड़कियां आसपास नाच रही होती हैं, जहाँ पर गाना बजाना लगा होता है, गाने बजाने में तो नमाज होती नहीं है हमारी, वो बीच मैदान में जो है पढ़ता है। कोई गारंटी नहीं होती कि वो मैदान साफ सुथरा है नहीं है, तो उसको ट्रेंड बना लिया जाता है। देखो जी हिंदू लोगों के बीच में नमाज पढ़ ली, अब ये बंदा गन चला रहा है ठा 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 और वो ट्रेंड बन गया। देखो जी इंडिया के लोगों के सामने बैट से गन चला दी, बैट से जो है गन चला रहा है, और उसका रिएक्शन फिर देखो, तुमने गन चला दी और उन्होंने असली वाली गन चला दी। ऐसे समझो अच्छा वो गन भी ना उल्टी पकड़ रखी है। कभी आपने देखा है कि जब गन का कोई शेप होती है, मतलब गन को आप जब देखेंगे तो आपको क्या लगता है? भाई पीछे थोड़ा हैवी होता है बट जो होता है उसका, क्योंकि उसको थोड़ा हैवी बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है, और जो उसकी बैरल होती है जिसे हम हिंदी में नाल कहते हैं, वो नाल पतली सी आगे निकली हुई होती है। तो अगर मैं किसी को कहूं कि भाई बैट जो है अगर आप उसको गन की तरह चलाओगे, गन की तरह शो करना है तो आप कैसे करोगे? हैंडल जो होगा वो आगे की तरफ होगा, मतलब हैंडल जो होगा वो आगे की तरफ होगा और पीछे उसका चौड़ा वाला हिस्सा होगा। अब ये बेवकूफ कजन मैरिज की पैदाइश, बहनों से शादी करने का नतीजा। इस बेवकूफ को यह भी नहीं पता चला कि अब उल्टा करेगा तो गन को उल्टा, मतलब नाली अपनी तरफ रखते हैं गन का बैरल और उसका बट जो है वो दूसरी तरफ रखते हैं उल्टा। ये तो मतलब अपने आप को मारने वाली बात हो गई ना। तो इस उल्लू के पट्टे को यह भी समझ में नहीं आया कि अबे जरा ढंग से रख उसको, बल्ले का जो हैंडल है वो आगे की तरफ रहेगा, बाकी पीछे की तरफ रहेगा, गन रखना है तो उल्टा करके दिखा रहा है कि हाँ देखो हम कैसे ठोके जा रहे हैं, कैसे लोग हमें ठोक रहे हैं। कसम से यार इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं यार, ये जाहिल दिमाग ही नहीं है ना बेसिकली।
कजन मैरिज की पैदाइश होंगे तो कहाँ से दिमाग आएगा यार, आप सोचो ना यार। डीएनए तो करप्ट होता जा रहा है ना, फोटोकॉपी निकलती जा रही है। अब वो डीएनए एकदम पहले 100% पे काम करता है और धीरे धीरे जब अपनी बहनों में आप शादी करोगे तो धीरे धीरे करते वो 8-10% पे आ गया। कहाँ दिमाग ग्रो करेगा, दिमाग में न्यूरॉन्स ही काम नहीं कर रहे होंगे। बेसिक हो जाओगे जानवर की तरह। जो जानवर को बेसिक है ना, भूख लगी तो उसको खाना चाहिए, प्रेशर बने तो जाके उसको बस टट्टी कर देनी, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको। हाँ, और जब उसको चढ़ेगी तो जाके बच्चे पैदा करने वाला काम कर लेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं है उसके पास। और ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं, ये उसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, बेसिक इंस्टिंक्ट है वो। आप में बस वही बची है और वही बची रहेगी। अब बताओ यार, तो हंसी आ रही है। और ये जो हारिज रऊफ है, तो इसकी बीवी ने भी इसको सपोर्ट किया है। उसने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट डाली और उसमें लिखा कि वी लॉस्ट मैच बट वोन बैटल, मतलब हम मैच हार गए लेकिन लड़ाई जीत ली। अब जाके मोहतरमा से पूछे कौन सी लड़ाई मैडम, कौन सी लड़ाई की बात है? जो आपकी सास के साथ चल रही है, जो आपकी नंद के साथ चल रही है, आपके मोहल्ले में चल रही है, बोली लड़ाई? या जहां पे 11-0 से पिटे हो, मिसाइलें इतनी बड़ी नहीं, तो बहुत बड़ी मिसाइलें हैं, मतलब ब्रह्मोस टाइप की मिसाइलें आके एयरबेस में घुस गई, उड़ा दिया, पूरी दुनिया देख रही है और आप उसको करें हम जीत गए। प्रॉब्लम यही है, कजन मैरिज की पैदाइश, दिमाग नहीं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए फायदेमंद है, क्या नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल ठीक वैसा है कि मतलब कोई ऐसा बंदा हो जो पढ़ा लिखा ना हो, मजदूरी कर रहा हो, और उसके सामने में जाके कहूं कि देख यार, तुझे ना जो माइक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में, उसका सर्किट डिजाइन करना है भाई। वो बोलेगा कि क्या बातें कर रहे हो भाई, क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर, ये सर्किट, ट्रांजिस्टर, इन आउट, ये वो फला ठिकना, भाग यहां से, कैसी कैसी बातें करता है। ये वही पाकिस्तानियों की यही हालत है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। ऐसे समझो लड़ाई है, ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। तुमने सिर्फ खाली बैट से गन चलाई, फिर अभिषेक शर्मा ने वो बैट जो है वो भर के लाया हुआ था गोलियों से, और उसने पावर प्ले में जो है तोड़ फोड़ के रख दिया। तो एक्शन ऐसा होगा जब तो रिएक्शन भी आएगा फिर, और रिएक्शन अच्छा खासा आया फिर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों में फैलाना चाहते हैं कि कोई राइवलरी है ही नहीं है। और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने जो टॉर्चर किया है ना, इसको टॉर्चर कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि खिलवाड़ किया है पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ। खास करके शाहीन अफरीदी पहले 2 ओवर्स में 23 रन उसको लगाया हुआ था उन दोनों ने, तो इसको खिलवाड़ करना बोलते हैं। क्या अबरार और क्या, और सबसे हैरानगी वाली बात है कि जो वो नवाज को बॉलिंग ही नहीं दी, तू मेरा मैच विनर है। नवाज के लिए पाकिस्तान के कोच साहब माइक साहब ये कह रहे थे कि नवाज इस टाइम दुनिया का बेस्ट स्पिन बॉलर है, वर्ल्ड का बेस्ट स्पिन बॉलर है, और वर्ल्ड के बेस्ट स्पिन बॉलर को वर्ल्ड के सबसे बड़े मैच में ही बॉलिंग नहीं दी। यानी कि इससे बड़ा यानी कि ब्लंडर क्या होगा। हैरान है ना आप कि नवाज को बॉलिंग नहीं दी, लेफ्ट हैंडर्स बैटिंग कर रहे हैं इसलिए नवाज को बॉलिंग नहीं देनी। कहाँ लिखा हुआ है ये, कहाँ लिखा हुआ है यार? जिस बॉलर का दिन है, सामने लेफ्ट हैंडर है, जो मर्जी है वो उस दिन परफॉर्म करेगा। इन्होंने कोई अपनी जो है साइंस लड़ानी होती है, सारे के सारे इंजीनियर ही बिठाए होते हैं इन्होंने पाकिस्तानी टीम में। भी जाते हैं आगे, फिर इंडिया है मेरे भाई, करें तो करें क्या। अब फिर इंडिया है, पाकिस्तान के भी साथ जब इंडिया का मैच होगा हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करेंगे। क्या किया उस मोटिवेशनल स्पीकर ने? मैच से पहले मोटिवेशनल स्पीकर रख लिया भाई। यार इससे अच्छा तो मोटिवेशनल स्पीकर वो उसी को रख लेते, वो जिसकी वीडियो वायरल हो रही है कि जो है वो आगा जी 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। अच्छा वो थोड़ा जो है वो जज्बाती वीडियो बना देता है, वायरल हो जाती है, तो वो उसको ही रख लेते कि भाई आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, तो शायद वो थोड़ा मोटिवेट कर पाता पाकिस्तानी टीम को। ये बड़ों की टीम क्या इंडिया की टीम को हराएगी, उधर बड़े बड़े लेजेंड स्टार बैठे हुए हैं। वैसे ये भी तारीख में लिखा जाएगा, ये बंदा जिस बार इंडिया को चैलेंज करता है उस बार पाकिस्तान बुरी तरह से हारता है। भाईजान इसको कह दो भाई तू चुप ही कर जाया कर, तू चुप ही कर जाया कर भाई, इतना बड़े बड़े बोल मत बोला कर के बाद में उससे दुगनी जिल्लत जो है वो समेटनी पड़े। कुछ लोगों की जुबान भी ऐसी होती है ना कि वो बोल जाते हैं जो तो फिर वो कभी होता नहीं है।
बहरहाल भाई साहब जो अब बुरी तरह से मार दिया है, एक शिकस्त तो ही ठीक है, मानते हैं जो है वो एक आध मैच टीम हार जाती है, उसके बाद जो इतनी बड़ी बातें चली कि हमने बदला लेना है जी, हमने नहीं छोड़ना है जी, 21 वाला मैच मारना है, और उसके बाद भी इंडिया ने दोबारा मार दिया, ये सबसे बड़ी इंसल्ट है। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और इंसल्ट ये फील नहीं करते ना भाई, इंसल्ट फील नहीं करते पाकिस्तानी। अब देखिए, अब फिर से दोबारा चालू हुआ है कि 28 वाला मैच चाहिए, अब तो 28 वाला मैच। और हारिस रऊफ का भी आया है कि हम जीतेंगे और फाइनल जीतेंगे, भारत को हरा कर जीतेंगे। देखिए यार, अच्छा खेलेगा तो भारत को हरा देगा, भारत से बेहतर खेलेगा तो भारत को हरा देगा। लेकिन अगर तुझे ये लगता है कि नमाज पढ़कर मैं भारत को हरा दूंगा, मैं 6-0 दिखाकर भारत को हरा दूंगा, मैं और भी कुछ कुछ करके कि 25 करोड़ लोग दुआएं करेंगे तो मैं भारत को हरा दूंगा, घंटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम खेल कैसे रहे हो। अच्छा खेलोगे तो हरा दोगे, इस तरह जिस तरह खेल रहे हो उससे कुछ ना फर्क पड़ने वाला। और ऐसा फाड़ेंगे टीम इंडिया वाले, कितनी चिंदी चिंदी बिखार देंगे तुम्हारी, याद रखो, चिंदी चिंदी बिखर जानी है तुम्हारी। तो इसलिए जरा औकात में रह के बोला करो यार, और क्रिकेट की तरह बात करो, क्रिकेट की तरह बात करो, वरना जिल्लत उठानी पड़ती है। अब उठाई है ना जिल्लत, 21 वाला मैच चाहिए आका जी, 21 वाला मैच चाहिए, कितनी जिल्लत हुई। अब पता नहीं तुम लोग कैसे इतनी जिल्लत बर्दाश्त कर पाते हो, आई डोंट नो। मोटी चमड़ी है ना। खैर, तो भैया ये पूरा बवाल हुआ और सोशल मीडिया पर अर्शदीप सिंह का ये वीडियो, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से दिखाया जाए ये वीडियो। देखो भाई, तो भैया इस वीडियो ने धमाल ही कर दिया, वायरल, मतलब आग की तरह, क्या बिजली की तेजी से, मतलब लाइट की स्पीड से ये चीज वायरल हुई है। और जाहिर सी बात है कि जहां जाके बिजली गिरनी थी वहां गिरी है। अब एक भाई साहब में कोई ये निमराज रमजान है, अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, क्रिकेट राइटर, एडमिनिस्ट्रेटर, डेली क्रिकेट एसएल श्रीलंका में है कुछ, ये श्रीलंका कैंडी, अब निमराज रमजान नाम समझ लीजिए। तो ये लिखते हैं, हैड ए लिटिल रिस्पेक्ट फॉर अर्शदीप सिंह अंटिल दिस मिनट इट्स गॉन। अब तो भाग, छोड़ो यार, आगे नहीं। तेरे से रिस्पेक्ट मांगी किसने बे, भाड़ में जा तू, निबराज अहमद, सॉरी निबराज रमजान, भाड़ में जा तू। रेस्पेक्ट तेरे से मांगी है अर्शदीप ने, नहीं मांगी ना। रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रेस्पेक्ट अर्न की जाती है, और अर्शदीप ने वो रेस्पेक्ट अर्न की है। अर्न, जरा इजी करके समझा देता हूं, EARN, कमाई जाती है रेस्पेक्ट। और तुम जैसे भूतनी वाले हो, झोपड़ी वाले, निकलो यहां से, तुम्हारे रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है अर्शदीप को। अब देखिए अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आए हैं भाई। शहरयार खान कह रहे हैं, अर्शदीप टोल्ड पाकिस्तानी फैंस टू शो देयर जेट्स अप देयर एज ए सिंह इज किंग। फरहान अशफाक कह रहे हैं, अर्लियर अर्शदीप कॉल्ड खालिस्तानी बाय संगी व्हेन ही ड्रॉप्ड अ कैच अगेंस्ट। मतलब संगी नहीं, वो क्या एक नया शब्द आया पड़ा है यार, जो भी है वो तुम लोगों ने किया था, पाकिस्तानियों ने। पूरी दुनिया जानती है, तो ये तुम्हारा चलने वाला नहीं है। थ्रिल फ्लाई कह रहे हैं, अर्शदीप सिंह शोइंग वेयर द इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडेड इन पाकिस्तान। देख लो भाई कहां लैंड हुए हैं। अली असगर वट्टू कह रहे हैं, अर्शदीप सिंह शोइंग वेयर पाकिस्तानी जेट्स एक्चुअली हिट एंडियंस। अच्छा, जाके पूछो अपने एयर मार्शल से, जाके पूछो अपने उन 11 एयर बेसिस पर जहां पर हमारी मिसाइलों ने घुसाए हैं, मिसाइल हमारे। जाके पूछो जरा वहां पर। एक को ये साबिर जफर हैं, आवर पंजाब द शेर्स आर ओनिंग पाकिस्तानीज ऑन एंड ऑफ द फील्ड। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा एंड नाउ अर्शदीप सिंह द पंजाब बॉयज। बिल्कुल सही बात है, साबिर जफर ने बिल्कुल सही कहा। उधर गिल ने और शर्मा ने पहले ठोका पाकिस्तानियों को, अब अर्शदीप ने भी कहा बिना खेले रुको यार,
मैंने तो खेला नहीं, रुको कुछ ऐसा करता हूं कि अभी इनकी बैंड बजाता हूं। कर दिया अर्शदीप ने खेल। तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस आए और कुल मिला के बात यह है ना कि अर्शदीप ने भयंकर जलाई है यार पाकिस्तान में। और अपने एबी क्रिक इन्फो वाले भाई कुछ कह रहे हैं अर्शदीप के इस एक्शन पर ना, तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा हिस्सा मैं सुनवा ही दूं यार। वो भाई बड़ा मस्त रोस्ट करता है यार। लगाओ भाई क्लिप। अभिषेक शर्मा की बात हो गई, हारिस टेपिये की बात हो गई, सोफे को कूट दिया उसकी बात हो गई, मेरी प्रिंसों की बात हो गई, भाई सबकी बातें हो गई। अबे ये मैच जो खेला जा रहा है भाई अर्शदीप ना, ये मैच ना खेल के भी मैन ऑफ द मैच अनाउंस हो गया है मेरे हिसाब से। वो जो हारिस टेपिये ने ये करके, हालांकि हम सबने बताया कि वो क्या बता रहा था क्या नहीं बता रहा था, उसका ये वाला इशारा क्या था, लेकिन अर्शदीप ने वो जो यूं किया टेपिये ने यूं करके, अर्शदीप ने भाई असली अगर किसी ने बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी है वो अर्शदीप सिंह ने करी है। सुन लिया? सच्चाई यही है। मैं फिर कह रहा हूं, जहां पाकिस्तानी मिले वहां रगड़ दो उसको, रगड़ दो उसको, और उसको समझाओ कि भाई गेम को गेम रहने दो, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। वॉर करोगे तो फिर इतिहास जो है वो वही दोहराया जाएगा। तुम लोग का तो इतिहास है ना सरेंडर करने का। सरेंडर तुम्हारे खून में है, सरेंडर तुम्हारे खून में है। फौरन सरेंडर कर जाते हो। अच्छा कन्वर्ट होना, सरेंडर जी हो जाएंगे। तो सरेंडर तुम्हारे खून में ही है शुरू से, पर ना कन्वर्टेड थोड़ी कहलाते है कि नहीं। अब बहुत सारे लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन देखो यार अभी सच्चाई है ना भाई। आपने सरेंडर कर दिया, तलवार के दम पर सलवार पहन ली, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। सच्चाई को स्वीकारो भाई, ठीक है, सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। तो सरेंडर अर्शदीप ने भी करा दिया। ट्याओ ट्याओ कम से कम 1000 बार उस वीडियो को देख चुका हूं मैं। जब देखता हूं तब मजा आ रहा है, जब देख रहा हूं तब मजा आ रहा है। दोस्तों आपको कुछ कहना है उस वीडियो के बारे में, कमेंट करिए यार, कहिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, बजाते रहो पाकिस्तान की। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,